हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आपको यूपी एजुकेशन वाला चैनल पर करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर योजनाएं के बारे में बता रहे हैं। जीके जीएस के साथ आपको करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल रहेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जीके का कुछ जो इम्पोर्टेंट है पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में, आज इसमें सारा पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच शुरू हुआ था। आप समझने का प्रयास कीजिए। पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना का मतलब पहले समझिए। पंचवर्षीय योजना का मीन्स है कि 5 वर्ष के लिए योजना बनाना, मतलब अपने देश को चलाने के लिए 5 वर्ष का योजना बनाना कि क्या क्या उसमें करना है। तो समझ गए होंगे पंचवर्षीय योजना का मतलब। देखिए यहाँ पर हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। यह जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो तैयार किए हैं उनका नाम है के.एन. राज, इस नाम को याद रखिएगा। अब देखिए लक्ष्य क्या था प्रथम पंचवर्षीय योजना का, कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना, ये लक्ष्य था। और विकास दर देखिए कितना हुआ है, माना गया था कि इतना हमें कंप्लीट करना है, 2.1%, इतना लक्ष्य बनाए थे कि इतने हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट कितना हुआ है देखिए, प्राप्त उससे अधिक हुआ है 3.6%। ये सब काम इसमें किया है प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अब इसी प्रकार से देखिए आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर देख सकते हैं 1956 से 61 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना को चलाया गया था। तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो मॉडल आधारित है वह महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो आप समझ पा रहे होंगे महालनोबिस मॉडल पर। लक्ष्य क्या है, उद्योगों का विकास एवं तीव्र औद्योगिकरण। सबसे पहले देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना था। इसी प्रकार से द्वितीय में उद्योगों तथा विकास का तीव्र औद्योगिकरण करने के लिए इस योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। विकास दर देखिए यहाँ पर इतना माना गया था और 4.27% हुआ। 4.5% लक्ष्य था करने के लिए, लेकिन कर पाए 4.27%। इतना क्लियर होगा। बेसिक चीज आपको बता दे रहे हैं इसमें। अब देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच शुरू हुआ। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच शुरू हुआ। देखिए जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती के डिमॉन्स्ट्रेशन प्लानिंग पर आधारित था। ये जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती पर आधारित यह योजना था। लक्ष्य क्या है देखिए, कृषि और उद्योग दोनों को, यहाँ पर कृषि यहाँ पर उद्योग, और यहाँ पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को शामिल कर लिया गया था। इतना समझ में आ गया होगा। विकास दर देखिए लक्षित माना गया था कि इतना करने के लिए, लेकिन कर पाए 2.4%। देख रहे होंगे 5.6% कहा गया था करने के लिए, लेकिन ये इतना ही पूरा हो पाया। अब देखिए इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना क्या है। अब देखिए इसमें 1969 से 74 के बीच यह पंचवर्षीय योजना 5 साल पर होता है। तो यहाँ पर देखिए 1951 से 56 डेट मात्र आप 1951 याद रखिए, उसके बाद 5 उसमें जोड़ दीजिए। तो 56 यहाँ पर हो गया, 1956 से 5 जोड़ेंगे तो 1961 वहाँ पर हो गया, 1961 से 5 जोड़ेंगे 66 यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से 1969 से 74 यहाँ पर हो गया। तो 5 साल का अंतर पर है। तो अब देखिए लक्ष्य 5 वर्ष के लिए क्या था इसमें, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व निर्भरता। स्थिरता के साथ मतलब शांति बनाए रखने के साथ साथ आर्थिक विकास करना था और आत्मनिर्भर बनना था। विकास दर लक्षित माना गया था कि 5.5%, लेकिन प्राप्त 3.3% हुआ। तो ये क्लियर होगा। ये देखिए इसमें बहुत ही संकट का सामना करना पड़ा था 1961 से 66 के बीच में। आप जानते होंगे कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, 1965 में हुआ था भारत पाक युद्ध। तो इसी प्रकार से हुआ था, और इसी बीच में लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हुई थी। तो इतना आपको क्लियर होगा, लाल बहादुर शास्त्री की इसी के बीच मृत्यु हुई थी, जिससे कि यहाँ पर देखिए सबसे कम योजना में यहाँ पर है कि लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था। तो देखिए इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हम सभी पंचवर्षीय योजना को एक साथ कवर कर देते हैं। उसके बाद कुछ जीके का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बताएंगे। तो इतना वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प हुआ होगा तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन हम वीडियो बनाएं तो आपको पहुँच सके। तो एक ही बार में सभी को लिखने के लिए और टाइम की बचत करने के लिए आपका इस प्रकार से हम इसे लिखे हुए हैं। देखिए पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ पर हो गया मॉडल, लक्ष्य और विकास दर। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था, चौथी तक तो आपको बता दिए 1974 से
79 के बीच चला था। देखिए 74 में 5 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा। 5 वर्ष के लिए यह योजना चला था। मॉडल देखिए किस पर आधारित है, डॉक्टर पी धर के मॉडल पर आधारित है। लक्ष्य क्या था इस 5वीं पंचवर्षीय योजना का, गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। गरीबी उन्मूलन का मतलब है कि गरीबी को दूर करना और आत्मनिर्भर लोगों को बनाना, यह था। विकास दर देखिए कितना हुआ था, 4.4 लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्त हुआ था 4.8%, मतलब कि 4.8% कार्य किया गया था। 4.4 रखा गया था लेकिन उससे अधिक कार्य किया गया। समझ में इतना आप तो आ रहा होगा। अब देखिए उसके बाद बीच में आ गया आपका अनवरत प्लान, जिसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। यह प्लान आ गया जो कि जनता पार्टी की सरकार आई तो सत्ता बदली, तो सरकार चेंज हुई तो जनता पार्टी की सरकार आई, और जो पीएम बने मोरारजी देसाई, यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं आपको दिख रहा होगा, मोरारजी देसाई पीएम बने। और जनक जो था अनवरत प्लान का माना जाता है, विश्व में के लोग मानते हैं कि इनका एक ड्रामा के नाम से पुस्तक है, तो उसमें डॉक्टर गुन्नार मेडल को माना जाता है, लेकिन भारत में डीटी लकड़ावाली को माना जाता है इसका जनक। समझ रहे होंगे। 1979 से 80 के बीच यह सरकार आई थी, तो इन्हीं के नेतृत्व में अनवरत प्लान चलाया गया था। तो ये इतना क्लियर होगा। अब देखिए छठवां पंचवर्षीय योजना क्या है, 1980 से 85 5 वर्ष के लिए फिर से चलाया गया, जिस पर मॉडल क्या था, संरचनात्मक परिवर्तन समृद्धि, मतलब संरचनात्मक परिवर्तन करना, ये सभी है। अब देखिए लक्ष्य रखा गया था कि रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन को दूर करना, रोजगार का अधिक से अधिक रोजगार को बढ़ाना और गरीबी उन्मूलन को दूर करना, यह लक्ष्य था। और देखिए इसमें 5.2% लक्ष्य रखा गया था, 5.7% उन लोग किए काम। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए 7वीं 1985 से 1990 के बीच में पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई थी, डेट सभी का याद रखिए, 1985 से 90 के बीच चलाई गई थी। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित यह दीर्घकालिक योजना थी, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा कार्य किया गया था। आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय, आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय ये था इसमें, मतलब कि जो देश है उसको आधुनिकीकरण करना था, नए नए साधन ये सभी को लाना था। लक्ष्य देखिए 5% था, प्राप्त 6% हुआ। अब देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच चला गया। यह देखिए इंपॉर्टेंट है, वीआईपी है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच चलाया गया था। जॉन डब्ल्यू मिलर के द्वारा यह मॉडल आधारित थी, जॉन डब्ल्यू मिलर पर यह मॉडल आधारित थी, ये नाम याद रखिए, जॉन डब्ल्यू मिलर। अब देखिए लक्ष्य मानव संसाधनों का विकास करना, मानव संसाधन को विकास करना। मानव संसाधन में सभी संसाधन आ जाएंगे, जैसे कि मानव के लिए क्या आवश्यकता होता है, वाहन, ये आवश्यकता होगा, सड़क और कृषि, मतलब सभी लक्ष्य को लेकर चला गया था। अब देखिए लक्ष्य 5.6% था, प्राप्त 6.8% हुआ था। अब देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच चलाया गया था। यहाँ पर देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी आप देख रहे हैं कि 88 से 90, उसके बाद देखिए 8वीं में 1992 से 97 हो गया है, मतलब कि यहाँ पर 91 और 92 ये जो था, इसमें तो कार्य किया गया था लेकिन वह कार्य किसी के काम का नहीं था, इसलिए इसे नहीं माना गया। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से शुरू हुआ। अब देखिए 9वीं 1997 से 2002 आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। अब देखिए इसमें लक्ष्य सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि करना यह था, और देखिए 6.5%, प्राप्त 5.4% था। अब देखिए इसी प्रकार से 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक विकास को करना था। अभी 11वीं उसी प्रकार से देखिए 2007 से 2012। अब यहाँ पर देखिए लक्ष्य क्या था, तीव्र व समावेशी विकास करना था। तीव्र मतलब कि अब भारत देश को और अधिक विकास करने के क्षेत्र में कदम बढ़ाया गया। लक्ष्य 8.1 से 9% बढ़ाकर कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर देखिए 8% ही सभी काम कर पाए थे। अब देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना है, चलाया गया था। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना कौन सा था, तो 12वीं 2012 से 17 के बीच चला था। तीव्र सतत व अधिक समावेशी विकास के लिए यह योजना चलाया गया था। 9% सबसे पहले सभी रखे थे, उसके बाद 8.2 किए, फिर 8% का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए, लेकिन प्राप्त कितना किए, 6.7 से 6.9 के बीच में
प्राप्त किए। तो ये देखिए आपका सारा पंचवर्षीय योजना जितना भी है सभी कवर कर दिए हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना, इतना ही पंचवर्षीय योजना है। आप देख लीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है, मतलब उसका सभी चीज़ याद रखिएगा, मतलब 4-5 तक पंचवर्षीय योजना अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 12वीं को पता कर लीजिए, मतलब अच्छे से याद कर लीजिए, और 8वीं और अनवरत प्लान के बारे में जानते रहिए। बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपको बता दिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं आपको। अगस्त 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, देख सकते हैं किस प्रकार से है। इसको हम 5 ठो क्वेश्चन मुख्य लिए हुए हैं, तो इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2025-26 की डॉक्टर BC राय फुटबॉल ट्रॉफी टीयर फर्स्ट किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वर्ष 2025-26 की डॉक्टर BS राय फुटबॉल ट्रॉफी टीयर किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? देखिए पहला ऑप्शन पारादीप, दूसरा कांडला, कोच्चि, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला में शुरू हुआ है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने वाले होप मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पर मतलब होप मिशन को लॉन्च किया गया है? अब देखिए पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में लॉन्च किया गया है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए चौथा, पहला बीम स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ढाका, बैंकॉक, नई दिल्ली, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ है। पांचवा, इस बार 15 अगस्त को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये पहला 19वां, 81वां, 82वां, 69वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। पहला वाला इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर हम ऐसे सबको टिक लगा दिए, तो इसका राइट आंसर जो है पहला वाला 79वां हो जाएगा। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। तो अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा, कुछ इसमें सीखने के लिए मिला होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नॉलेज वीडियो देखने के लिए एक लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।